ये मरीज को इस तरह से कोई शारीरिक जो डिस्क प्रोलैप्स वगैरह होता था या कोई फ्रैक्चर हो जाता था, डिसलोकेशन, वो भी मिनिमाइज हो जाता है। इसके लिए तो ये तरीका ब्रीपल्स मॉडिफाइड का हम यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे बायोफ्लूइड रिलैक्सेशन मशीन्स भी हैं, तो स्ट्रेस से रिलेटेड लोग आते हैं, वो उस पर रिलैक्स होना सीख जाते हैं और धीरे धीरे बिना मशीन से वो रिलैक्स होना सीख जाते हैं। इसलिए साइकोथेरेपी वगैरह हमारे यहाँ दी जाती है और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी वगैरह ऑब्सेसिव मरीज जो होते हैं या दूसरे मरीज होते हैं उनको भी दी जाती है। एक्सरे की सुविधा हमारे 500 mA की एक्सरे मशीन भी हमारे यहाँ है। ECG मशीन 12 चैनल की जो है लेटेस्ट, वो भी हमारे यहाँ मरीजों को दूसरे कोमॉर्बिडिटी और दूसरे टेस्ट के लिए यूज की जाती है। पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हमारे यहाँ से लेके लेबोरेटरी में भेज दिए जाते हैं और कुछ ही घंटों में उनकी रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है। जो ब्रेन में कभी कभी एपिलेप्सी के केस या दूसरे केस होते हैं, उनके लिए जो है हमारे पास ब्रेन मैपिंग और EEG की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। किसी को ज़रूरत हो तो उसमें स्लीप एपनिया के लिए भी कभी हमें देखना हो तो वो भी फैसिलिटी हमारे यहाँ उपलब्ध है। साथ में जो मरीज़ हैं उनके जो रिश्तेदार या केयर गिवर्स हैं उनको भी समय समय पे जानकारी दी जाती है और उनको हर महीने 1-2 प्रोग्राम हम ऐसे करते हैं बरसों से कि जो उनको केयर गिवर्स को समझाया जाता है बीमारियों के बारे में कि ये बीमारियां क्यों होती हैं, अंधविश्वास क्या होते हैं, किस तरह से हम इनको रोक सकते हैं। और यदि हम अंधविश्वासों में चले जाते हैं और समय पे इलाज नहीं कराते तो छोटी सी बीमारी हमारी बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से उसका फाइनेंशियल बर्डन और सोशल बर्डन दोनों बढ़ जाता है। तो ये परिवार पे भी बढ़ता है और पूरे देश पे भी होता है, क्योंकि परिवार ही देश की यूनिट होती है। तो ये इस तरह की यदि बर्डन से बचना है तो उनको समझाया जाता है कि जल्दी से जल्दी मरीज को रिकॉग्नाइज करके रेगुलर इलाज करना चाहिए। बीच बीच में इलाज छोड़ने से समस्याएं बढ़ जाती हैं, रिकर हो जाते हैं। तो इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम भी यहाँ इस सेंटर द्वारा बराबर पिछले जब से स्थापना हुई जब से किए जा रहे हैं। और उसके अलावा जब सरकारी में थे हम जब भी अनेक तरह के कैंपों में जाके इस तरह के मरीजों को स्क्रीन करते थे और अवेयरनेस प्रोग्राम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, स्लम्स एरिया में हम जाके करते हैं। और मेरे को ये बताते हुए गर्व की बात है कि जो ग्रास रूट वर्क हमने किया वर्षों तक हम इसको अपने आप में बहुत कम समझते थे, लेकिन 2005 में मजाक में हमने एक अवार्ड के लिए वर्ल्ड फेडरेशन मेंटल हेल्थ को अप्लाई कर दिया और हमने कभी उसका रिजल्ट देखने की कोशिश नहीं की कि हमें मिलेगा, क्योंकि हमें उम्मीद ही नहीं थी कि हम